हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं सम ऑफ सीरीज पर, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बुक है या फर्स्ट पेपर है, अ, उच्च कलन यानी एडवांस्ड कैलकुलस, उसका यूनिट 1 हम स्टार्ट किए थे और फर्स्ट चैप्टर हो गया था और सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका एक टॉपिक मैंने बताया था, फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया था थोड़ा और काफ़ी दिन हो गए उसको। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी के ठीक आगे का जो भाग है, उसी के ठीक आगे की कहानी आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और मैं ये भरपूर कोशिश करूँगा कि अब ये सिलसिला रुके ना, सीधे हम रोज एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाते जाएंगे। थ्योरम और एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सब करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट और अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले वाला जो वीडियो था, यानी इसके पहले में, इसके ठीक पहले जो टॉपिक है, उसमें हमने ये देखा था कि किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम किस प्रकार ज्ञात करते हैं और उस इन्फिनाइट सीरीज, अगर वो इन्फिनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इस बात का पता कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक इन्फिनाइट सीरीज है u1 प्लस u2 प्लस u3 और ये चलते जा रहा है, फिर nवां पद भी आएगा इसका और ये आगे चलते जा रहा है। ये एक अनंत श्रेणी है या इन्फिनाइट सीरीज है। और ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमने इस सीरीज के टर्म्स को लेकर के एक सीक्वेंस तैयार किया था और वो सीक्वेंस का नाम क्या था? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज, यानी इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम। और वो कैसे तैयार किया था आपको पता होगा। S1 मतलब इस श्रेणी का केवल प्रथम पद, S2 कहने का अर्थ ये इस श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S3 कहने का अर्थ ये कि इस श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योग, है ना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो Sn का मतलब है इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो अब ये जो S1 S2 आपके पास तैयार होते जा रहा है और किस तरीके से तैयार होते जा रहे हैं आप सब देख पा रहे हैं। मैं कहूंगा S10, मतलब आप समझ जाइए S10 मतलब इसका 10वां पद नहीं, बल्कि इसके 10 पदों का योग। इस श्रेणी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी शुरू के 10 पदों के योग को हम S10 कहेंगे। इसी तरीके से ये सारे तैयार होंगे। उसके बाद इनको लेकर के हम एक सीक्वेंस तैयार किए थे, आप सभी को पता होगा। और ये सीक्वेंस का फिर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आप चेक कीजिए, ठीक है। यानी इस सीक्वेंस की आप लिमिट निकालिए। लिमिट कैसे निकालते हैं? nवां पद लिखते हैं यहाँ पे, इस सीक्वेंस का nवां पद लिखते हैं और उसका लिमिट पता करते हैं। अगर ये लिमिट जो है फाइनाइट आ रहा है तो समझ जाइए कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है। और फिर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, तो समझ लेना कि सीरीज भी कन्वर्जेंट है। यानी सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना इस सीक्वेंस पर निर्भर करता है। जैसा बिहेवियर इस सीक्वेंस का होगा वैसा ही बिहेवियर आप समझ लेना कि सीरीज का। अर्थात अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो समझ लेना कि सीरीज भी डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब मिलेगी? जब इसकी लिमिट अनंत या माइनस अनंत आएगी तब, ठीक है। और लिमिट अगर परिमित संख्या आ रही है, कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, मतलब सॉरी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और इसलिए सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। और खास बात, ये जो लिमिट के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी संख्या प्राप्त हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो सीरीज का योग होती है, यानी सम होती है, उस सीरीज का योग होती है, ठीक है। अब हमें इन दो सीरीज को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हम यही टेक्निक और यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपको एक जस्ट रिकॉल कराया, रिवाइज करवाया कि आपको ये चीज़ें अगर ध्यान में न हो तो एक बार ध्यान में आ जाए, ताकि हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ सकें। चलिए अब देखेंगे आप सब इस सीरीज के रूप में, आप उसको देखिए। ये जो u1 u2 u3 हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, उसके रूप में आप उसको देखो।
ये चीज़ को आप याद रखना जरूर, भूल जाओ तो फिर से आप रिवर्स करके देख सकते हो। तो और वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इसके ठीक पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, उसमें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम इधर बढ़ते हैं आगे, और इस सीरीज को हमको चेक करना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस श्रेणी का योग यानी सम परिमित संख्या आता है, फाइनाइट नंबर, कोई निश्चित राशि अगर मिलती है, तो आप समझ लेना कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और अगर इस श्रेणी का योग अपरिमित संख्या यानी अनंत या माइनस अनंत जैसा कुछ मिलता है, तो समझ लेना है कि सीरीज डाइवर्जेंट है। दोनों ही श्रेणियों के लिए बात कॉमन है, सच है, ठीक है। तो चलिए, कंसेप्ट तो सेम रहेगा, हमारे पास दो एग्जाम्पल है। अब पहला वाला को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला को आप इस रूप में देखने की कोशिश कीजिए, u1, u2, u3 के रूप में देखने की कोशिश करो, प्लस रास्ते में un भी आएगा और आगे बढ़ते जाएगा। u1 के रूप में कौन दिख रहा है आपको, बताओ, पहला वाला टर्म, ठीक है। u2 के रूप में कौन दिख रहा है, बताओ आपको, दूसरा वाला टर्म, और इसी तरीके से चलते जाएगा। और un के रूप में दिख रहा है आपको ये nth टर्म, nवां पद, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जब u1, u2, u3 आपको दिख रहा है, तो हम ज्ञात करेंगे Sn। क्या ज्ञात करेंगे, Sn। अब देखो Sn मतलब क्या होता है, व्हाट इज Sn, आप समझ गए होंगे कि हमको इस श्रेणी के पदों को लेकर आंशिक योगफलों का अनुक्रम तैयार करना है। क्या तैयार करना है, आंशिक योगफलों का अनुक्रम, इंग्लिश में उसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा इनका रूप बदल कर लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, तोड़ दिया, ब्रेक किया। आपको यकीन नहीं है तो आप एलसीएम निकाल के देख लो, 2 1 कम 2 माइनस 1, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख लो, है ना। अच्छा, आप देखो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये u1 हो गया ना, ऐसा। ये u2 किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम में दोनों का गुणा आएगा, एलसीएम में दोनों का गुणा आएगा, 3 उधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो आप देख लो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर वही चीज आएगी। ओह सॉरी, ये भी मिट गया। अब ये सिलसिला आगे चलते जाएगा, और un को लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये इस तरीके से। तो आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला कैसे तोड़ना है, क्योंकि आगे चलकर को हमें इन सबको जोड़ना है, इसलिए हम समझ गए कि इसको ऐसे तोड़ना है। क्योंकि तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से इनको हम जोड़ पाएंगे, कैसे अभी आप देखेंगे। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि तोड़ना क्यों है, लेकिन अब ये समझो कि तोड़ना कैसे है। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने इनको, जैसे 1/2 × 3 है, मैंने बस 2 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, और बीच में माइनस लगा दिया। फिर चेक किया कि मैंने जो किया वो सही कि नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो कुछ गुणा भाग करने का, मान लो किसी संख्या का जरूरत पड़ता तो मैं कर देता। वैसे इसका डिटेल स्वरूप, इसका जो डिटेल फॉर्म है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 12वीं में भी पढ़े हैं। आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना, कोई भी दिए गए भिन्न को, मिश्रित भिन्न को अगर हम एक आंशिक भिन्न मतलब बहुत सारे भिन्नों के रूप में तोड़ते हैं, तो वो पूरा चीज हम पढ़ चुके हैं कक्षा 12वीं में। आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सरल भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे आंशिक भिन्नों में व्यक्त करते हैं, पूरा डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब सुनिए, ये सब तो हो गया। अब मान लीजिए Sn, ठीक है, मान लो Sn इस दी गई श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट Sn बी द पार्शियल, Sn बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है, ऐसा आप इसको लिख लेंगे। तो जब Sn दी गई श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है, तो Sn क्या होगा, व्हाट इज Sn। अब भी हमने देखा कि जैसे S1 क्या होता है, केवल प्रथम पद, S2 क्या होता है, प्रथम 2 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। वैसे Sn क्या होगा, प्रथम n पदों का योग, यानी इन सबों का योग, u1 प्लस u2 प्लस u3 un, यानी इन सबको जोड़ना है।
और आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इनको तोड़ा। आप जोड़ के देखिए इनको, वन u1 कौन है, 1 माइनस 1/2, ठीक है। चलो ब्रैकेट लगा दो, भले चाहे तो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। ये 1/3 हो गया, ठीक है। और प्लस वैसे ही क्या आ जाएगा, देखो 1 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 2 2 3, तो अगली बार में 1/3 माइनस 1/4 आएगा, और ऐसे चलते चलते ये 1/n माइनस 1/n प्लस 1 आएगा। अब आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन कर दो, क्योंकि प्लस चिन्ह है तो कुछ भी फेर बदल नहीं होगा, सब चीज सेम रहेंगी। अब देखो ये इससे कट रहा है, माइनस प्लस कटा, ये इससे कट रहा है, ये -1/4 अपने आगे वाले, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 आएगा, उससे कटेगा। अब बोलोगे सर ये 1/n कैसे कटेगा, इसके पहले कौन आया होगा आपको पता है, 1/n माइनस 1 माइनस 1/n आया होगा, ये उससे कटेगा, ये अपने आगे वाले से कटेगा, सब कट जाएंगे, बचेगा कौन, केवल प्रथम वाला और लास्ट वाला, यानी 1 माइनस 1/n प्लस 1 बस बचेगा। सर सही बता रहा हूँ, ये आपका उस सीक्वेंस का nवां पद है। अब आप इसका लिमिट निकाल लो, लिमिट निकाल लोगे तो क्या आएगा, लिमिट एस एन एन टेंस टू अनंत, लिमिट एन टेंस टू अनंत, है ना। एस एन का मान है ये इतना, एन का मान अनंत रखोगे, 1/अनंत जो है 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बचेगा 1, जो कि फाइनाइट नंबर है, अर्थात दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है। कैसे बोलोगे सर आप एस एन का लिमिट निकाल करके उसको फाइनाइट अगर हम ला लिए तो सीरीज कैसे कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये एस एन क्या है, सीक्वेंस, सॉरी, इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है, यानी इस सीरीज के पार्शियल सम्स का सीक्वेंस है। और मैंने तो आपको बताया कि इस सीक्वेंस का बिहेवियर जैसा होगा वैसे बिहेवियर इस सीरीज का होगा। और सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा निकला है, तो सीक्वेंस का लिमिट निकाले हम लोग, ये कौन है, लिमिट एस एन क्या है, इस सीक्वेंस की लिमिट है, और वो एक परिमित संख्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, अर्थात ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये तो पता चल ही गया, लेकिन साथ साथ ये भी पता चल गया कि उस सीरीज का सम कितना होगा। तो सीरीज का सम वही होता है जो सीक्वेंस की लिमिट आई हुई होती है, यानी सीक्वेंस की लिमिट कितनी है, 1, तो ये 1 कौन है, उस सीरीज का सम है, अर्थात उस श्रेणी का योग है। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। उस सीरीज को भी आप इस रूप में लिखेंगे, यहाँ 1/12 दिया है, यहाँ 1/13 हो जाएगा। देखो अगला वाला डायरेक्ट बनते जा रहा है, एकदम डायरेक्ट, ये 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ बोला, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब थोड़ा इसको ब्रेक करते टाइम थोड़ा सा बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्या क्या चेंजेस होंगे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पिछला वाला तो सरल था सर, ये कैसे हो जाएगा आप बताइए। इसको तोड़ो, चलो मैं ना एक काम करता हूँ, जैसे पहले जैसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ऐसे, जैसे पहले 1 2 लिखा था तो मैं फट से इसको 1 माइनस 1/2 करके लिख दिया था और बैलेंस भी हो गया था, सही बन गया था। अब मैं 1/1 × 3 इसको ऐसे दो भागों में ब्रेक कर दिया, तो इसको सॉल्व करके देखो इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो देखते हैं अपन, एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अरे यार, लेकिन वहां पे तो ऊपर में 2 नहीं है ना, वहां पे तो ऊपर में 1 है, लेकिन हम जो इसको सॉल्व करें तो ऊपर में 2 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके सामने में अगर 1/2 लिख दूँ तो ये 1/2 से ऐसे कट जाएगा और 1/3 बच जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो मुझे सामने में 1/2 लिखना पड़ेगा, ताकि इसको हल करने पर 3 एकम 3 माइनस 1 यानी 2/3 है, वो 2 इसे 2 से कट जाए तो हमारे पास उतना ही आ जाए जितना कि ऊपर में एक्चुअल में गिवन में लिखा हुआ है। तो ये भी तरीका हम लगा सकते हैं। अब समझ गए आप, इसको तोड़ लो, 1/3 माइनस 1/5, सामने में 1/2 लगा दो। क्यों ऐसा, क्योंकि जब इसका एलसीएम निकालोगे 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, नीचे में 3 गुणित 5 बचेगा, 5 में 3 गया, ऊपर 2 बचेगा, मगर वहां ऊपर 2 नहीं है तो 2 को काटना जरूरी है ताकि ऊपर 1 जैसा है वैसा ही मिल जाए, इसके लिए आपको बाजू में 1/2 लिख देना चाहिए। ऐसे बैलेंस किया जा सकता है। सेम टू सेम इसको भी तोड़ दो, सामने में 1/2 चिपका दो, नहीं तो आप डिटेल में इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर इतना ही आएगा। ये तो हमने शॉर्टकट तरीका बताया। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं समझना है, एकदम डिटेल में समझना है कि सर हमको
जिस तरीके से ये आता है वो तरीका बताइए, जो एक्चुअल इसका तरीका है। तो इसका क्या तरीका है बनाने का आपको पता होगा। ये 1/2n-1, 1/2n+1, इसको हम तोड़ते हैं ऐसे मानते हैं a अपॉन ये पहला वाला बटे में है ना 2n-1, फिर b अपॉन क्या लिखते हैं 2n+1 लिखते हैं, फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, इधर जाएगा, फिर इसको आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद फिर दोनों पक्षों से हम लोग गुणांकों की तुलना करते हैं और a और b का मान निकालते हैं, और a और b के मान को निकाल के जब आप रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। मैं बताऊं यहाँ पे आपको a का मान कितना मिलेगा, जब आप इसको आगे चल के सॉल्व करेंगे ना, a का मान मिलेगा 1/2 और b का मान मिलेगा -1/2। तो जब इस मान को रख देंगे तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, और 1/2 कॉमन निकला हुआ दिख रहा है, और ये ऐसे करके आपको आ जाएगा, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो। बाकी अगर ये तरीका आपको पता हो ऐसे शॉर्टकट में तोड़ने का तो बात ही क्या है, इतना सरल हो जाएगा। बिकॉज हमारा मेन काम है श्रेणी का योग ज्ञात करना, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना हमारा यहाँ पे मुख्य काम नहीं है, इसलिए उस काम को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे, अभी आप इसको जोड़ रहे हैं, चलिए जोड़ते हैं, अब वापस इनको जोड़ने का कार्य करना है हमको। तो u1 कौन है सर, देख लीजिए u1 कौन है, 1/2 1-1/3, 1/2 1/3 -1/5, चलते चलते un कितना आएगा 1/2 1/2n-1 2n+1, 1/2 सब में से कॉमन निकल जाएगा, 1 - 1/3 1/3 1/5, और ये इतना आएगा। और फिर वही बात, ये देखो कट जाएगा, सब कटेगा, सब ये इसके सामने वाले से कट जाएगा, तो ये और ये बचेगा, यानी कौन कौन बचेगा 1/2 1 माइनस ये इतना बचेगा, ये देखो ऐसे, यानी पहला वाला और लास्ट वाला बस बचेगा और ये बचेगा। जब आप लिमिट निकालेंगे ना सर तो ये देखो 1/2 सामने आ जाएगा, 2n+1, इतने को लिखा हूँ, ये अनंत रखोगे तो 1/अनंत 0 हो जाएगा, 1 और 1/2, यानी कुल मिला के 1/2 बचेगा, जो कि फिर से फाइनाइट नंबर है, अर्थात ये दूसरी जो श्रेणी दी गई थी, दूसरी जो सीरीज है उसके भी पार्शियल सम्स का सीक्वेंस, वो भी उसका जब लिमिट निकाले तो वो भी क्या है, फाइनाइट नंबर है, यानी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसलिए सीरीज भी कन्वर्जेंट हो गई, और सीरीज का सम कितना होगा उतना ही होता है जितना कि उस सीक्वेंस की लिमिट है, सीक्वेंस की लिमिट कितनी है 1/2, तो वही 1/2 इस श्रेणी का क्या होगा, योग होगा। और ये सवाल बन गया, मुझे नहीं लगता कि आपको कठिन लगा होगा, ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। और अब नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए क्या प्रतिबंध होते हैं वो हम देखेंगे, और बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये सर पूरा सब्जेक्ट का हर यूनिट का पूरा एक वीडियो अगर हम तैयार करते जाएं तो बस ज़रूर ऐसा हो जाएगा। बस आपको सपोर्ट बनाए रखना होगा, वीडियो को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें, और अगर कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके आप बता सकें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात, ये वाली बुक यानी कि जो फर्स्ट पेपर है उसका वीडियो तो हम बनाएंगे ही, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो तीनों पेपर्स हैं, ठीक है, एडवांस कैलकुलस के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण, और जो आपका थर्ड पेपर है मैकेनिक्स, या हम उसको हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, उसके भी वीडियोस हम अपलोड करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बस ये है कि हमको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, और इंस्पिरेशन कब मिलेगा, जब हमारे जो वीडियोस हैं वो दूर दूर तक प्रचारित होंगे, प्रसारित होंगे, और फिर सपोर्ट मिलता जाएगा, तो हमारी जो वीडियो बनाने की जो इंस्पिरेशन है, उत्साह है, वो और बढ़ते जाएगा, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप इसको देखिए, और कहीं भी कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो या मेरे समझाने में अगर कुछ भूल रह गई हो तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको और अच्छे से इम्प्रूव करके सुधार करके आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।